अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी वीडियो में खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारी किसी तरह से भी गैसेस के हवाले से या फिर एजुकेशन के हवाले से, इस तरह की जो पाकिस्तानी एजुकेशन उसके हवाले से नहीं होने वाली, ये बस आपको एजुकेट करने के हवाले से होने वाली है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना लाइसेंस जो है वो किस तरह बना सकते हैं। इसका पहला पार्ट है, हम आप इस वीडियो में लर्नर लाइसेंस जिसको कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको मैं सिर्फ आज मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा कि मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है वो किस तरह बन सकता है। आपको गाड़ी के हवाले से, एलटीवी और एचटीवी के हवाले से सिर्फ थोड़ी सी मालूमात दूंगा इस बारे में। और ज़्यादा हम बात करेंगे कि मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है वो किस तरह जो है आप बनवा सकते हैं। और अगर आप मैं स्पेशली जो है वो इस वक्त लाहौर की बात करूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त जो है लाहौर में राशपजीन और लाहौर में रहता हूँ। इस वाले से हम बात करेंगे लाहौर पाकिस्तान के हवाले से कि लाहौर में आप जो है वो किन किन जगह पर इसकी जो सर्विसेज हैं उनको ले सकते हैं। जो पंजाब की जो पुलिस है उसके उनके हवाले से, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनकी जो खिदमात है वो कहाँ कहाँ सरंजाम दी जाती हैं और आपको जो है वो लाइसेंस की फराहमी की जाती है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने लाइसेंस बनवाना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है सबसे पहले। और उसकी जो आपकी मुद्दत होती है वो होती है 42 डेज। आपको 42 दिन तक लर्निंग लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए उसकी मुद्दत ख़त्म करने के बाद जो है वो मतलब कि नए जो आपको मतलब कि लाइसेंस, आपका जो असल लाइसेंस दिया जाता है एक कार्ड लाइसेंस का, वो आपको मतलब लर्नर नहीं होता, वो आपको ओरिजिनल ऐसा कार्ड दिया जाता है कि आपने मुद्दत ख़त्म कर ली है। और वो कितने में बनता है उसकी भी अभी प्राइस आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि अगर आपने लर्नर लाइसेंस बनवाने जाना है पंजाब की लाहौर में किसी भी जगह पर इनके दफ्तर में सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों के, तो आपको ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, सॉरी, सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक लाजमी तौर पर वहाँ इस टाइम के अंदर ही पहुँचना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं इसका पूरा प्रोसीजर अभी शुरू से समझाऊंगा। सबसे पहले आपने सुबह टाइम पे 8 बजे जाना है। आप चाहे 8 से 5 से 10 मिनट पहले पहुंचे, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मतलब वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी किसी मुश्किल का शिकार हुए बगैर ही इस चीज़ को जो है वो लाजमी तौर पर कर लें। तो आपने 8 बजे से 5 से 10 मिनट पहले चले जाना है, या पूरे 8 बजे आप एग्जैक्ट वहाँ पे हो, ताकि दफ्तर तो पहले से खुला होता है तकरीबन 15-20 मिनट पहले। तो आपने जो है वहाँ पर जाना है। तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है। सबसे पहला काम जो अक्सर लोग जो है वो भूल जाते हैं वो करते हैं क्या, कि आपने जो है वो मतलब कि टिकट जो है वो लाजमी तौर पर लेना है, टोकन जिसको आप कहते हैं। टिकट नहीं, सॉरी, टोकन होगा। टोकन आपने सबसे पहले लेना है। टोकन लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे पहले लोगों ने टोकन लिए होंगे और सुबह 8 बजे मेन आने की वजह भी यही है कि आपने सबसे पहले जो है वो टोकन लेना है। उसके बाद आपके सारे काम जो है वो खुद ब खुद ही होते जाएंगे अगर आपने पहले टोकन लिया हुआ तो। ठीक है, उसके बाद आपने मतलब कि टोकन लेने के बाद आपने ये ध्यान रखना है आप जल्दी से जल्दी टोकन लें। अगर आपके पहले 8-10 नंबर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब आधे पौने घंटे में आपकी बारी जो आराम से आ जाती है। 8-10 टोकन के साथ भी आपकी आधे घंटे में, तकरीबन आधे घंटे बाद ही बारी आती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जाती है वो आपसे लिखवाई भी जाती है, तो इस पर जो है वो टाइम लगता है। तो टोकन लेने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने घर से क्या क्या चीज़ लेके आनी थी, आपने घर से एक सिर्फ अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके आना होता है। और आपकी उम्र लाजमी है कि 18 साल और या 18 साल से ऊपर हो, आपका शनाख्ती कार्ड बना हो। 18 साल का आपके का शनाख्ती कार्ड जो है वो दायरा बन गया होगा, तो आपने शनाख्ती कार्ड और उसकी एक कॉपी लेके आनी है बस। आपको और किसी भी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आपने एक शनाख्ती कार्ड और इसकी फ़ोटो कापी जो है वो लेकर आनी है। तो आपने चले जाना है अपने टोकन पे। नंबर जब आपका आएगा तो आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। मेन सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो होता है आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है कि भाई आपका मोबाइल नंबर क्या, आपका CNIC जो है वो आपके जो शनाख्ती कार्ड उससे देकर एंटर कर लिया जाता है। आपके वालिद का नाम वहाँ से देकर एंटर कर लिया जाता है। तो उसके बाद नाम भी आपका एंटर हो गया। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पूछा जाता है, आपका जो अपना फ़ोन नंबर वो देना होता है। उसके बाद आपसे एक और फ़ोन नंबर है जो एमरजेंसी नंबर जिसको आप कह सकते हैं, वो आपसे मांगा जाता है। तो आप वो अपने वाले साहब का दे सकते हैं या किसी भी भाई का दे सकते हैं, या आप अपना दूसरा नंबर जो है वो दे सकते हैं, जो इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ जाए तो हम आपसे किस तरह रब्ता करें। तो ये चीज़ पूछी जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने टेस्ट लाइसेंस लर्नर लाइसेंस भी बनवाने से पहले अपना ब्लड ग्रुप लाजमी लेना है। तो उसकी सबसे मेन वजह यह है कि आपसे जो है वो ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है।
और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होती है लाइसेंस बनने के लिए। तो आपने ब्लड ग्रुप के सैंपल जो है आपने कहीं से भी टेस्ट करवा रहे हैं लेबोरेटरी से, और छोटी सी 100-150 लगता है तकरीबन, आप लाहौर में किसी भी जगह से करवा लें 100 या 120 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो आपने सुस्ती नहीं दिखानी, अपना ब्लड ग्रुप जो है वो लाजमी उसका लेना है किसी भी क्लिनिक से। अपना ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट निकाल के आपने देख लेना है कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव जिसको आप कह सकते हैं कौन सा आपका जो है वो ब्लड ग्रुप है। आपने ये चीज़ जो है लाजमी तौर पर देख लेनी है। उसके बाद आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपका जो है एक फॉर्म प्रिंट किया जाता है। आपका फॉर्म प्रिंट करने के बाद वो आपके पास रख लेते हैं और आपको कहते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करें। उनके पास एक रजिस्टर होता है जो कि सरकारी जिसको आप कह सकते हैं रिटर्न मालूमात उसमें होती है। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, सबसे पहले अपना नाम होता है उसमें, उसके बाद आपके वाले साहब का नाम होता है, उसके बाद CNSE नंबर होता है, उसके बाद आपने किस चीज़ का लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस परमिट जिसको आप कह सकते हैं वो कौन सा है। तो आपने जो है वो लाइसेंस वाली जगह पे आप अगर मोटरसाइकिल का बनाने तो मोटरसाइकिल, कार का बनाने तो कार। तो इस वीडियो में मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, तो आपने मोटरसाइकिल उसमें लिख देना। तो उसके बाद हमारे पास आई थी साइन की, सिग्नेचर की जगह आती है, तो आपने उस जगह पर साइन करने। और उसके बाद एक अंगूठे की भी जगह होती है, तो आपने स्टैम्प मतलब कि अंगूठा लगाना है वहाँ से इनके साथ, तो आपने उसके ऊपर पेस्ट कर देना अपना अंगूठा। उसके बाद आपको जब फॉर्म नहीं दिया जाएगा, जो प्रिंट हो जाता है, पहले इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पर लिख ली जाती है, उसके बाद जो आपको फॉर्म है वो दिया नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ टिकट अटैच होना होता है। तो आपने उनसे पूछ लेना कि भाई टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, तो आपने उसी सेंटर के अंदर से मिलती हैं आपको। तो आपने उस सेंटर के अंदर से जो है वो टिकट लेनी होती है, और टिकट लेने के बाद आपने उनको जो है वो देनी होती है जाके, भाई हमारी ये टिकट पेस्ट करें। तो टिकट पानी लगाकर, अगर आप खुद करना चाहें तो फॉर्म तो नहीं आपको मिलता, लेकिन आपने उन्हीं को देनी है। तो आप अगर खुद भी करना चाहेंगे तो पानी लगाकर थोड़ा सा उसको पेस्ट करते हैं टिकट को, तो वो टिकट पेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ये आपको जो है वो फॉर्म दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो लर्निंग लाइसेंस के हवाले से मुकम्मल मालूमात होती हैं कि आपका नाम क्या है, एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो एंटर हुई होती हैं वो आपको जो है मिल जाती हैं। और ये आपका लर्निंग लाइसेंस होता है जो आप 42 डेज तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट 42 दिन के बाद आपने जो है वो उनके दफ्तर में जाकर आपने जो है वो एक अपना मतलब कि लाजमी जो एक लाइसेंस कार्ड है वो आपको दिया जाता है। तो आपने लर्निंग के हवाले से देखा कि मैंने लर्निंग के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने बतानी है। तो 42 डेज़ के बाद आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें इसकी ज़रूरत पड़ती हैं, किस तरह लेके जानी होती हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं उसकी, उसमें आपको क्या क्या और करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको मालूमात देता हूँ। अगर आपने 42 डेज़ के बाद जाना है तो फिर क्या करना है। 42 डेज़ के बाद जाने के बाद आपने क्या करना है, एक लर्निंग परमिट जो आपको मिलेगा, लर्नर का परमिट जो आपको मिलता है, एक शीट मिलती है, वो आपने लाजमी तौर पर साथ लेके जानी है। और उसके बाद हमारे पास आती है 2000 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें जो हैं, जो आप स्कूल कॉलेजेस में इस्तेमाल होती हैं, आपने किसी से खिंचवा लेनी है या आपके पास पड़ी होंगी, तो आप उनको जो है वो दे दीजिएगा। तो 2 तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद हमारे पास एक अदर शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी चाहिए होती है। आपका CNSE तो बना होगा, उसके ऊपर जो है वो उसकी जो है फोटो कापी भी चाहिए होती है। तो इस एक आपने याद रखनी है 3 चीज़ें आपको अपनी लर्निंग परमिट, और उसके बाद 2 अदद जो तस्वीरें हैं पासपोर्ट साइज़ की, वो एक शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी आपको चाहिए होगी। और सबसे अहम बात, आपने HBL की जो ब्रांच है, किसी भी ब्रांच में आपने 100 रुपये का जो है वो करवाना होता है, रसीद जमा करवानी होती है, और फाइल के साथ उसको अटैच करते हैं। आपने रसीद किस तरह लेनी है, आपने अकाउंट नंबर जो है वो अगर आप जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आपसे एक पम्फलेट मिलता है वहाँ से, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये एक पम्फलेट होता है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये एक पम्फलेट होता है, आप देख सकते हैं, हमको नज़र आ रहा होगा। तो इस पम्फलेट के ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं इसके बारे में, और ये मालूमात भी इसके ऊपर लिखी हुई हैं। आपने क्या क्या चीज़ जो है लाजमी तौर पर जो है लेकर जानी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक HBL की ब्रांच, इसके ऊपर कोड लिखा होता है, अगर आप देखें गौर से तो ये नीचे आपका कोड लिखा हुआ है एक, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये उम्मीद करता हूँ कि नज़र आ ही गया होगा, नहीं तो फोकस्ड मैंने ऑफ किया हुआ इसका। तो उसके बाद जो अकाउंट नंबर, इसमें आपने 100 रुपये जमा कराना होता है, और इसकी रसीद जो HBL की ब्रांच है वहाँ से आपको मिलती है, और आपने ये चीज़ें जो है साथ लेकर जानी है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे, मतलब कि इनकी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप जो है जाकर अपनी जो है वो एंट्री करवा सकते हैं और अपना लाइसेंस जो बनवा सकते हैं। और ये सिर्फ लाहौर की बात हो रही है, सुबह 8 से 4 बजे तक शाम को इनके दफ्तर जो है वो खुले होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अब सेंटर्स बताता हूँ, आपने गौर से सुन लेनी, अगर आप जहाँ पे करीब रहते हैं वहाँ पे आप जो है पास जा सकते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास आता है चीफ ट्रैफिक ऑफिस नज़द ज़िला कचहरी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है DHA फेज़ 1 94 K ब्लॉक,
आपने यहाँ पे भी जा सकते हैं। अरफा करीम टावर आप लाहौर में देखें, बैक साइड पार्किंग एरिया के ऊपर भी ये सर्विस है। उसके बाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर पार्किंग एरिया लिबर्टी मार्केट में भी ये चीज़ आपको मिलेगी। पुलिस स्टेशन शुमाली छावनी, इसमें भी आप जा सकते हैं। सदर गोल चक्कर के जो कैंट है उसके पास आपको ये मिलेगा। उसके बाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर मून मार्केट इकबाल टाउन में आपको भी ये सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास खिदमत सेंटर जो है वो टाउन हॉल इस्तंबुल चौक में जाओ, ये भी आपको इधर भी आपको सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद ट्रैफिक सेंटर रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन नौलखा बाजार वाली साइड पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर लोअर मार नज़द पीर मक्की दरबार, इस जगह पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, इधर भी है पाजियन स्टाफ मेन रायवन रोड के ऊपर भी इनकी एक ब्रांच है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद नस्ट्रैफ सेक्टर टाउनशिप नज़द चांदनी चौक के करीब जो वो ये एक सेंटर है, ट्रैफिक सेंटर टाउनशिप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है ट्रैफिक सेक्टर इचड़ा में भी इनका एक सेंटर है, बिलमुकालिब पुलिस स्टेशन इचड़ा, पुलिस स्टेशन जो है वो इचड़ा का जो उसके करीब है। उसके बाद एक और आता है इनके पास ट्रैफिक सेक्टर रावी रोड पत्ती चौक, ठीक है। उसके बाद एक और है हमारे पास कैप्टन रिटायर्ड सईद इम्तियाज मुबीन शहीद ट्रैफिक पुलिस लाइंस मनावा, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। या आप अगर ऑनलाइन के फॉर्म्स निकालना चाहते हैं तो आपको मैं वेबसाइट बताना चाहता हूँ, CTP लाहौर ctplahour.gop.pk ctplahour.gop.pk। आप इस वेबसाइट पर भी आप जो है वो जा सकते हैं सेंटर्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके हवाले से कि आपको कितने का कौन सा जो लाइसेंस है वो पड़ेगा और कितने की इसकी टिकट जो है वो मिलती है। सबसे पहले अगर आपने मोटरसाइकिल का बनाना है तो आपको 50 रुपये की टिकट मिलेगी और 500 रुपये का टिकट जो पास शुदा जो है वो लेना है। उसके बाद आपके पास जो है मोटरसाइकिल वो 150 रुपये की टिकट भी आपको, मोटर कार 150 रुपये की भी टिकट आपको मिल सकती है और 750 रुपये की पास शुदा टिकट जो है वो होती है। उसके बाद LTV की 150 रुपये की है, उसके बाद पास शुदा 750 की, और मोटरसाइकिल या मोटर कार की 200 रुपये टिकट ब्राइट टेस्ट, और उसके बाद 750 रुपये जो पास टेस्ट है वो। उसके बाद पास मोटरसाइकिल जो LTV की है वो आती है 200 रुपये का टिकट है और 750 रुपये जो है वो इसके पास शुदा जो है वो मतलब कि कह सकते हैं टिकट है, ठीक है। ये डाकखाने की जो है आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया। अगर आप अभी आपने लर्निंग परमिट बनाने के लिए जाना है तो आपने लर्निंग परमिट की आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी उम्र की हद कितनी होनी चाहिए, टिकट कितने का मिलता है और कैटेगरी आपकी कौन सी, मतलब कि आप किस चीज़ के बारे में बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मोटरसाइकिल की अभी लर्निंग के बारे में भी बात करने वाला हूँ। लर्निंग के लिए कि आपने अभी लर्निंग के लिए जाना है और आपने अगर मोटरसाइकिल की बनानी है, कार की, HGV LTV के, तो आपको किस तरह मिलेंगी। तो आपने अगर मोटरसाइकिल का बनाना है तो आपकी उम्र 18 साल लाजमी है इसमें, और 60 रुपये का आपको टिकट मिलेगा जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको। उसके बाद कार अगर आपने इसका लर्निंग बनवाना है तो 18 साल उम्र होनी चाहिए और 60 रुपये का ही इसका भी जो है टिकट मिलेगा। उसके बाद मेरे पास LTV का है, LTV के लिए आपको 21 साल उम्र जो है लाजमी होगी और 60 रुपये का ही टिकट इसमें भी होगा। अगर आपने HTV बनाना है तो 22 साल उम्र आपकी लाजमी है और 60 रुपये का ही इसका भी जो है वो टिकट है। और अगर 50 साल से ज़ायद के उम्मीदवार हैं तो उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है लाजमी तौर पर चाहिए होते हैं। उन्होंने कोई भी मतलब कि अगर लाइसेंस वगैरह बनवाना है तो ये चीज़ इसमें लाजमी तौर पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी लाजमी तौर पर। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और आइंदा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जो है लाइसेंस एक आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें भी आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि ये जो पक्का लाइसेंस है इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट किस तरह का होता है। ये सारे एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बताऊंगा और इसकी मुकम्मल मालूमात जो है वो थोड़ी अर्से बाद आपसे मैं शेयर कर दूंगा। तो ये पार्ट 1 था। तो आपको अगर वीडियो पसंद नहीं है, कोई भी नई वीडियो का टॉपिक आप देना चाहते हैं तो दे दें, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको मालूमात मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कैरियर गाइडेंस या गैस के पेपर के हवाले से वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।